जी सबको अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरा खास पाकिस्तानियों के लिए है और ख़ास खद्दामा के लिए है, और जो पाकिस्तान के बहन और भाई हमारे जो भी हैं उनके लिए ये वीडियो है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक पाकिस्तानी फैमिली में मैं काम करने गई थी सुलई के पास फ़िलहाल। मैं वली खान से कहना चाहती हूँ, सर क्या आपको अल्लाह माफ़ करेगा? आपने एक गरीब के पैसे ले लिए, आपने एक गरीब औरत ने आपके घर खद्दामा का काम किया, बहुत मेहनत से किया और ईमानदारी से किया। क्या आपको अल्लाह माफ़ करेगा? आपने मेरे पैसे ले लिए, मेरे काम के मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे मेहनत के मुझे आपने पैसे नहीं दिए। क्या अल्लाह आपको माफ़ करेगा? यहाँ आप मेरे पैसे नहीं देंगे इस दुनिया में। मैं मांग रही हूँ मेरे पैसे दे दो, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देंगे जो आपने बेईमानी करी है, अल्लाह के घर मैं आपकी नेकियां ले लूँगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरे बहुत मेहनत के पैसे थे, मेरे बहुत मेहनत के पैसे थे। वली खान जी, सर आपने जो भी मेरे पैसे काम किया मैंने, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, बहुत गलत बात है। आप मेरे पैसे दे दीजिए वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। गरीब के पैसे 1000 रियाल 1200 रियाल जो भी बन रहा है, गरीब इंसान है, गरीब औरत के पैसे लेके आप कहाँ जाएंगे? मेरी बद्दुआ आपको लगेगी, मेरी बद्दुआ लगेगी आपको। आपने मेरे पैसे नहीं अगर वापस किए, मेरे काम के मुझे पैसे नहीं दिए, तो मेरी बद्दुआ आपको लेके डूब जाएगी। बर्बाद हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम सीमा है, मैं इंडिया से हूँ। इनके घर मैंने काम किया इस फैमिली में, और इस फैमिली ने मुझे पैसे नहीं दिए, ये बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ पाकिस्तानियों रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी इनको जानता है तो इनसे फ़ोन करके बोले कि मुझे मेरे पैसे दे दो। मैंने 2 लोगों से इनको फ़ोन करवाया, वो मेरे भाई हैं यहाँ सऊदी रियाद में। मैंने उनसे फ़ोन करवाया तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कोई लोग रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई लोग पाकिस्तानी जानते हैं इनको, तो इनसे बोल दो कि मेरे पैसे मुझे दे दें। मैंने उनके घर बहुत ईमानदारी से काम किया, और ईमानदारी का सबूत अगर चाहिए है तो वली खान जी, सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपनी मैडम से, अपनी वाइफ से पूछिए मेरी ईमानदारी का सबूत। जिस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, जब हॉस्पिटल में थी, अभी 3 तारीख को, 3 जनवरी 2025 को वो हॉस्पिटल में जब थी, जब उनको दर्द हो रहा था, तो उन्होंने सोने के कंगन मुझे दिए। 1.5-2 तोले के सोने के कंगन थे, वो 3 तोले के होते। उन डॉक्टर ने कहा वो कड़े उतार दो, मैंने वो कंगन अपने पास रखे। 1-1.5-2 तोले की उनके कान के बुंदे थे, इतने बड़े बड़े, वो मैंने अपने पास रखे। कोई और खद्दामा होती लेके भाग जाती, लेकिन मैं, ईमानदारी का मेरा सबूत है। अपनी मैडम से पूछिए, जब वो उनको दर्द हो रहा था, जब उनको डॉक्टर ने आके कहा कि जो आप पहने हैं ये सब उतार दीजिए, तो मैंने अपने पास रखे उनको। मैंने रात भर उन चीज़ों को बचाया। मैडम से पूछिए, ये मेरी ईमानदारी का सबूत है। आपने मेरे 1000 रियाल 1200 रियाल जो भी बन रहे थे, आपने मेरे नहीं दिए। मैडम से पूछिए मेरी ईमानदारी का सबूत। वो सब सोना लेके मैं भाग जाती हॉस्पिटल से, कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ पाता। कोई नहीं जानता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, कोई नहीं जानता है कि मेरा असली नाम क्या। ठीक है, मैं सीमा नाम बताती हूँ, मेरा नाम सीमा है, लेकिन ये मेरी ईमानदारी का सबूत है कि मैंने ईमानदारी से काम किया। और मैडम की जो भी सोने की, गोल्ड की जो भी अमानत था, जेवरात जो भी थे, ज्वेलरी, वो सब मैंने अपने पास रखा। जब मैं बेबी हो गया, मैडम को बच्चा हो गया, मैडम बेड पे आके लेट गई रूम में, वार्ड में, तो सब जेवर मैंने उसके हाथ में मैडम के दिया। मैंने कहा मैडम ये आपकी अमानत लीजिए। ये मेरी ईमानदारी का सबूत है। सर आप इतने घटिया इंसान निकले कि आपने मेरे पैसे ले लिए, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे दिल से बद्दुआ निकलेगी, मेरे दिल से बद्दुआ निकलेगी। तुमने एक गरीब औरत के पैसे खाए हैं, तुम्हारे, मेरे दिल से एक बद्दुआ निकलेगी जो तुम्हें बर्बाद कर देगी, ले डूबेगी तुम्हारे पूरे परिवार को। फूहा कुछ पड़ता है वहाँ पे, वो फैमिली थी, 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। उन्होंने मुझे सैलरी बताई 2000। मैंने कहा काम घर में क्या क्या है, तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा काम है, खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, थोड़ी बहुत साफ सफाई, ये काम उन्होंने बताया जो घर में होता है। मैंने कहा ओके। जब मैं वहाँ, फिर मैंने कहा अपनी वाइफ से बात करवाई। उन्होंने अपनी वाइफ से मेरी बात करवाई। जब मैंने वाइफ से बात की तो बोली वो कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं आपके साथ मिलकर काम करवाया करूंगी, अब मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए हम 1 महीने के लिए हाउस बेड ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ये बोला, तो मैंने कहा ठीक है 1 महीने के लिए काम है, ये 2000 रियाल ठीक है। मैं चली गई। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो बीबी उसकी प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट के घर में ज़्यादा काम हो जाता है, ये आप सबको शायद मालूम होगा कि जिस घर में औरत प्रेग्नेंट होती है उस घर में खद्दामा से काम करवा करवा के जान निकाल ली जाती है। उनके 2 बच्चे थे, एक 4-5 साल का, एक 3-4 साल का था कुछ। दिन भर दूध बना के दो, आ जाओ सफाई कर दो, बच्चों ने ये फेंका वो फेंका वो फेंका। सुबह 8 बजे उठती थी मैं, सुबह 8 बजे से 1:30-2 बजे तक मैं काम में लगी रहती थी, कपड़े धोती, साफ सफाई करती, मैडम भी थोड़ा बहुत काम करवा लेती थी। सब काम करके 1:30-2 बजे मैं फ्री होती, तो फिर मैं कुछ ना कुछ दिन भर काम करती रहती थी। 3 दिन ऐसा ही हुआ लगातार जब मैं गई। तो मैंने ध्यान दिया कि अगर मैं ऐसे काम करूंगी तो सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक मैं काम ही करती रहूंगी, कुछ थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा मैडम से, मैंने कहा मैडम देखिए मेरा एक टाइम बनाइए जो मुझे रेस्ट करने का टाइम दिन में मिल जाए। तो बोली कैसा टाइम? मैंने कहा देखिए 8 बजे उठूंगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, जो भी खाना थोड़ा बहुत बनना होगा वो बनाऊंगी, साफ सफाई करूंगी, कपड़े उपड़े धोंगी। जिस टाइम भी मैं काम पूरा फिनिश कर दूंगी, 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, उस टाइम में, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगी। उसके बाद जब भी आपको कुछ काम हो तो मुझे बुलाइएगा, मैं काम करके दूंगी, फिर अपने कमरे में चली जाऊंगी। उसके बाद मैं शाम को 4 बजे उठूंगी, नाश्ता खाना पानी जो भी होगा मैं बना के दूंगी। बोली ठीक है। मैं उसी तरह से काम करने लगी।
15 दिन मैंने वहाँ काम किया। 10 दिन के बाद वहाँ बेबी हुआ। मैडम प्रेग्नेंट थी तो उनको बेबी हुआ। उसके बाद उन्होंने जो मुझे लगाया है काम पे, अपने पास ही मैडम मुझे लिटालने लगी। रात को मैं उठ के बैठ रही, दूध बना बना के दे रही, फिर बच्चे की पोटी साफ करो, फिर बच्चे का पैम्पर बदलो, फिर बच्चे के कपड़े बदलो। रात भर अगर बच्चा रोता तो मैडम भी जगती और मुझे भी जगना पड़ता साथ में। काम बहुत ज़्यादा हो गया। और रात को, शाम को जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में एक बार घुसती थी ना 4 बजे, फिर मेरी छुट्टी होती थी रात को 11 बजे, 11:30 बजे। खाना बनाओ, सलाद काटो, ये वो हजारों काम किचन में। फिर वो लोग खाना खा ले, तब तक मैं किचन में बैठी हूँ। ये सब करते करते 11:30 बज जाता था मुझे। तो जब बच्चा हो गया तो उसकी पोटी भी मुझे धोनी पड़ रही। उनसे बोल रही, मैडम मालिश करो बच्चे को पैम्पर पहनाओ, बच्चे को कपड़े पहनाओ, ये करो वो करो। सब काम मेरे हवाले, बच्चे के कपड़े धो, सब काम मेरे हवाले कर दिया गया। छोटे बच्चे का भी तो मैंने कहा सर प्लीज अब मेरी सैलरी बढ़ाएं। आपने बताया नहीं था कि मैडम प्रेग्नेंट है और बच्चे की पोटी धोनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, मालिश करनी पड़ेगी, बच्चे के पैम्पर बदलना पड़ेगा, कपड़े पहनाने पड़ेंगे बच्चे को। ये सब आपने मुझे नहीं बताया था कि बच्चे को तेल लगाना पड़ेगा। ये सब काम आपने मुझे नहीं बताया था। आपने कहा था खाना बनाना है आपको, थोड़ा बहुत काम है वो घर में, जो घर में नॉर्मल काम होता है वो करना पड़ेगा। इस हिसाब से मैं 2000 रियाल पे आपके घर आ गई थी। सर प्लीज अब आप मेरी सैलरी बढ़ाएं, 500 रियाल और दें मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, 1500 में हाउसमेट मिलती है, 1500 में। तो मैंने कहा कहाँ मिलती है 1500 में? जहाँ भी आपको 1500 में हाउसमेट मिलती है, आप 1500 में हाउसमेट ले आइए। मुझे मैंने 15 दिन 17 दिन जो भी काम किया है, मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। बोले नहीं सैलरी नहीं मिलेगी, 1 रुपया नहीं बढ़ाया जाएगा। 2000 में आई थी। तुम काम क्या करती हो? तुम क्या काम करती हो? तुम कुछ काम नहीं करती हो, तुम दिन भर सोती रहती हो, दिन भर सोती रहती हो, दिन भर सोती रहती हो तुम। हमने कहा सर ये सब घर का काम करते हैं, आप देखते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं सोती रहती हूँ। आप 500 रुपये बढ़ाइए, वरना ऐसा करिए जो भी आपको 1500 में हाउसमेट मिलती है उसे ले आइए और मुझे जाने दीजिए। मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, जो आज तक मैंने जो काम किया है वो मेरा आधा 15 दिन का पैसा दे दीजिए। बोले नहीं पैसा मिलेगा, जाओ चली जाओ। नहीं मिलेगा। हमने कहा सर जो काम किया है वो तो पैसा दे दो। बोले नहीं मिलेगा, जाओ चली जाओ। ठीक है, फिर मैं क्या करती? मैडम भी बिल्कुल चुप। मैंने बैग उठाया, कपड़े वपड़े रखे, फिर मैं चली आई। सुलई के पास फीहा फोहा कुछ पड़ता है, फवा फीवा ऐसे कुछ नाम है मोहल्ले का, वहाँ रहते हैं वो लोग। ये फोटो है उनका सर का, ये फोटो है, वो पाकिस्तानी है। खद्दामा लोगों से कहना चाहूंगी इन लोगों के घर मत जाना, ये लोग पैसे नहीं देते हैं। और पाकिस्तानी भाइयों से कहना चाहूंगी, सिस्टर लोगों से जो भी हैं, कि प्लीज़ अगर कोई है मेरी मदद कर सके तो इनसे मेरे पैसे दिलवा दे। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं तलाकशुदा औरत हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। उन्हीं का खर्चा उठाने के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई अच्छी देने के लिए मैं सऊदी चली आई, खद्दामा का काम कर रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैंने वहाँ काम किया, जो भी मैंने मेहनत की वो उतने दिन के पैसे तो उन्हें मुझे देने चाहिए थे ना। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। उनका नाम है वली, उनकी 3 बीवियाँ हैं और उनका नाम है वली। 1 बीवी पाकिस्तान में है, 2 बीवी यहाँ सऊदी में रहती हैं। उनका नाम है वली खान। तो ये फोटो है उनका, देखिए। इन तक ये वीडियो पहुंचाइए और इनसे रिक्वेस्ट एक बार करके कहिए, आप लोग, हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पैसे मुझे दिला दीजिए प्लीज़। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इस समय बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं घर जाने वाली हूँ और मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। तो प्लीज़ इनसे कहिए, वली से, अगर कोई भी या वली को जानता है, ये वली खान है, पश्तो के हैं ये, पाकिस्तान के, तो इनसे कहिए कि मेरे पैसे मुझे दे दें प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनसे। और ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी पाकिस्तानी है सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। कोई भी जानता हो इन्हें तो मेरे पैसे दिलवा दे। 2000 रियाल के हिसाब से 15-17 दिन मैंने काम किया है। 21 दिसंबर से 6 जनवरी तक सुबह तक मैंने काम किया है। इतने दिन के मेरे पैसे बन रहे हैं। कोई भी है अगर तो मेरे पैसे मुझे दिलवा दे प्लीज़।